तो इम्पोर्टेंट अपडेट है। सबसे पहले तो फिच की रेटिंग्स आई है इंडिया को लेकर, और दूसरा म्यूचुअल फंड्स का डेटा आया है। इनफ्लोज का डेटा भी काफी शॉकिंग है। पहले रिपोर्ट की, फिच के रिपोर्ट की बात करते हैं। तो फिच रेटिंग्स अमेरिकी कंपनी है, फिच रेटिंग एजेंसी एक तरीके से। फिच रेटिंग्स हैज नज्ड अप इट्स 2025 ग्लोबल ग्रोथ फॉरकास्ट टू 2.4% फ्रॉम 2.2%। ग्लोबल, पूरी दुनिया की जो ग्रोथ है उसको 2.2% से बढ़ाकर 2.4% कर दिया है फिच ने। क्यों किया है? ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्गर डेटा फ्रॉम चाइना एंड द यूरोजोन। चाइना एंड यूरोप का जो पूरा जोन है उसका स्ट्रॉन्ग डेटा के कारण इसने जो ग्लोबल ग्रोथ है उसके परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ाया है। but warned that clear signs of slowdown in the US remain a drag। यूएस के अंदर में स्लो डाउन का, रिसेशन का क्लियर साइन विजिबल दिख रहा है। आने वाले समय में यूएस स्लो डाउन के अंदर जा सकता है, ऐसा भी वो कह रहे हैं। मतलब यूरोप में तेजी हो रही है, चाइना के अंदर अच्छा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन यूएस के अंदर में स्लो डाउन हो रहा है। इसके बाद आगे ये कहते हैं, अगेन अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप इंडिया स्टूड आउट। The agency upgraded its FY26 growth forecast to 6.9%, up from its earlier estimates of 6.5%। तो पहले फिच ने कहा था कि 2026 फाइनेंशियल ईयर के अंदर में मार्च तक, मतलब जो ग्रोथ है भारत की वो 6.5% की रह सकती है, जिसको बढ़ा के उसने अब 6.9% कर दिया है। The upgrade follows a stronger than expected performance in the second quarter of 2025 when real GDP jumped 7.8% year on year, far above Fitch projection of 6.7%। तो पिछले जो क्वार्टर का जीडीपी का नंबर आया था जो कि 7.8% का आया, तो इसकी तो किसी को एक्सपेक्टेशन थी नहीं। इवन पिच की जो प्रोजेक्शन था वो था 6.7% का। 6.7% का प्रोजेक्शन और आया कितना, 7.8%। तो लगभग 1.1% ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आया। तो ये बहुत बढ़िया नंबर था। ऑन द बैक ऑफ Q2 25 आउटटर्न, फिच हैज रिवाइज्ड अप इट्स फोरकास्ट फॉर द फिजिकल ईयर एंडिंग March 2026 FY26 to 6.9% from 6.5% in the June GEO, the agency said in its September Global Economic Outlook released Wednesday. It flagged domestic demand as the main growth driver, with strong real income supporting consumption and looser financial condition fueling investment। तो यहाँ पे सिंपली जो रीजन है कि उन्होंने अपग्रेड किया, ये एक तो पिछला क्वार्टर का जीडीपी का नंबर हाई आया था। इसके अलावा जो रिफॉर्म्स हुए हैं इनकम टैक्स को लेके, जीएसटी को लेके, रेट कट कर किया भी है पीछे काफी रेट कट आरबीआई ने, आगे भी एक बार रेट कट होने की उम्मीद है। तो इन सब से डोमेस्टिक कंजम्पशन को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा और इसके एवज में जीडीपी ग्रोथ बेहतर हो सकता है, ऐसा कह के फिच ने रेटिंग्स को अपग्रेड किया। डेफिनेटली फिच का रेटिंग अपग्रेड करना इंडिया को लेके, जीडीपी ग्रोथ को लेके, वो मतलब काफी पॉजिटिव न्यूज है। एंड सेंटिमेंट, पॉजिटिव सेंटिमेंट के लिए ये काम करना चाहिए मार्केट के लिए। वैसे मार्केट के लिए क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव काम करता है, आज मार्केट पॉजिटिव थी, लेकिन न्यूज़ेस क्या क्या थी, एक तरफ अमेरिका भारत से दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ भारत के लिए कह रहा है यूरोप को कि 100% का टैरिफ लगा दो उसके ऊपर। अब इन दोनों न्यूज का मिक्स्ड रिएक्शन क्या आया, पॉजिटिव रिएक्शन आया मार्केट के अंदर में। प्लस यूएस के अंदर वो हायर एक्ट भी आ चुका है 25% का, फिर भी आज मार्केट पॉजिटिव में था। तो कब किस चीज को लेकर निगेटिव हो जाता है मार्केट, कब किस चीज को लेकर पॉजिटिव हो जाता है, समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम तो बस जो अपडेट्स हैं वो देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे आया, हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स को लेकर जो डेटा आया है उसकी। तो अगस्त का जो महीना है यहाँ पे ड्रॉप हो गया है म्यूचुअल फंड का इनफ्लो। कितना परसेंट से ड्रॉप हो गया, तो ऑलमोस्ट 21%, 22% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिला है। 42,600 करोड़, 42,672 करोड़ का इनफ्लो आया था नेट पिछले महीने जुलाई के महीने में, जो कि गिर के 33,417 करोड़ पे आ गए अगस्त के महीने में। और यहाँ पे कोई ऐसा भयानक ड्रॉप नहीं है। ये जो ड्रॉप है वो क्यों हुआ है उसके बारे में आगे बात करते हैं, बताता हूं। इन्वेस्टर यहाँ पे डर के भागे नहीं, इन्वेस्टर पीछे नहीं हट रहे हैं, क्या हुआ है वो मैं बताता हूं अभी यहाँ पे। ऑफ द 11 सब कैटेगरीज, फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे डाला गया। सो द मैक्सिमम इनफ्लोज
7,679.40 करोड़ इन अगस्त, स्लाइटली बेटर देन द प्रीवियस मंथ। जुलाई के अंदर में 7,654 गया था, तो 7,654 करोड़, इस बार कितना गया है 7,680 लगभग गया है। तो 20-30 करोड़ एक्स्ट्रा फ्लेक्सी कैप में डाले गए हैं इस महीने में। अगर ग्रोथ के टर्म्स में देखें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ जो हुई है इनफ्लोज में वो लार्ज कैप के अंदर में हुई है। कैसे हुई है आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगस्त 2025 का और जुलाई 2025 का डेटा हम देखते हैं तो टोटल एयूएम जो है वो थोड़ा सा गिर गया है। जुलाई में 75.35 लाख करोड़ था टोटल एयूएम, अभी गिर के 75.18 लाख करोड़ हो गया है। लार्ज कैप फंड्स के अंदर जुलाई के अंदर 2125 करोड़ का इन्फ्लो गया था, बढ़ के 2835 करोड़ हो गया है अगस्त में। तो ये 33% का ग्रोथ देखने को मिला है। स्मॉल कैप फंड्स के अंदर थोड़ा सा डिप हो गया है इनफ्लो, 6484 करोड़ से गिर के 4993 करोड़। तो जुलाई के महीने में लगभग 6500 करोड़ गया था स्मॉल कैप फंड्स में, अगस्त के महीने में गिर के वो 5000 करोड़ रह गया है। मिड कैप फंड्स के अंदर 5182 करोड़ गया था जुलाई में, अभी बढ़ के 5331 करोड़ हो गया है। तो सबसे ज्यादा पैसा जो है अगस्त के महीने में फ्लेक्सी कैप को अगर हम छोड़ देते हैं, मतलब लार्ज मिड स्मॉल तीनों में अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा मिड के अंदर डाला गया है और पिछली बार सबसे ज्यादा स्मॉल के अंदर था। फ्लेक्सी के अंदर तो हर बार ही सबसे ज्यादा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, गोल्ड बहुत मतलब आग उगल रहा है गोल्ड। तो गोल्ड ईटीएफ के अंदर में लगभग मतलब बहुत बड़ा जंप यहाँ पे देखने को मिला है। जुलाई के अंदर 1256 करोड़ था, 1256 करोड़। अगस्त के महीने में 2000 करोड़ क्रॉस कर गया है, 2190 करोड़। जब गोल्ड से निकलता भी पैसा है तो ऐसे ही हैवी आउटफ्लो भी होता है। अभी जा रहा है लोग चेज कर रहे हैं, निकलेगा भी तो ऐसे ही हजार करोड़ एक बार में निकलेगा पैसा, आउटफ्लो देखने को मिलेगा। लिक्विड फंड के अंदर लगभग 40,000 करोड़ का इनफ्लो जुलाई में था, इस बार 13,500 करोड़ का आउटफ्लो हो गया है। डिविडेंड यील्ड फंड के अंदर तो ना के बराबर ही पैसा जाता है हर महीने, 100 करोड़ 150 करोड़ इतना ही। ईटीएफ नॉर्मल जो ईटीएफ्स की अगर हम बात करते हैं तो जुलाई के महीने में लगभग 4,500 करोड़ का इनफ्लो गया था, जो कि अगस्त में बढ़ के 7200 करोड़ हो गया, 7,244 करोड़। घटा पैसा का है सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स के अंदर जुलाई के महीने में 9,500 करोड़ के आसपास इनफ्लो गया था, वो घट के अगस्त के महीने में 3,900 करोड़ 3,900 करोड़ के आसपास आ गया है। तो एक तो बड़ी जो इन्फ्लो में गिरावट हुई है वो सेक्टोरल थीमेटिक, ओवरऑल सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स के अंदर हुई है, और दूसरा जो हुआ है वो एनएफओज के अंदर हुआ है। जुलाई के महीने में सिर्फ एनएफओ से बहुत लगभग 30,000 करोड़ के आसपास पैसे उठा लिए गए थे, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं कह रहा हूं, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही कह रहा हूं कि अगस्त के महीने में एनएफओस के अंदर से 3,000 करोड़ ही जमा किए गए। जुलाई के महीने में जियो ब्लैक रॉक के बहुत सारे एनएफओ आए थे और उन्होंने बहुत सारा पैसा उठाया था, 17-18,000 करोड़ तो एक बार में उठा लिया था। तो इस कारण से वहां पे एक थोड़ा सा बूस्ट मिल गया, क्योंकि जियो और मतलब एनएफओस के अंदर उठे थे पैसे, तो इस कारण से वो 42,000 करोड़ पहुंच गया। अगर एनएफओ को अगर हम हटा देते हैं तो बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा गया था, अगस्त के महीने में बहुत गिर गया, अगर एनएफओ की वैल्यू को हटा देते हैं। ऐसे अगर नॉर्मल इनफ्लो की बात करते हैं जो जा रहा है लगातार मंथ ऑन मंथ, तो जुलाई अगस्त में बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ऊपर से अगस्त के महीने में तो मतलब मार्केट खराब भी रहा है, तो इनफ्लो तो जाना भी चाहिए था। अभी भी कोई बहुत तगड़ा मार्केट नहीं जा रहा है, देखते हैं इस महीने का अगले महीने में डेटा आएगा तो क्या कहते हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में? मुझे तो यही सिंपली लगता है कि एनएफओ के डेटा को हटा दे तो भाई कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिच ने जो रेटिंग अपडेट्स की है, ग्रोथ को बढ़ाया है, जीडीपी ग्रोथ के प्रोजेक्शन को, उसको लेकर क्या कहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। इन्वेस्टेड रहना, पैनिक करके डर के भागना नहीं है। देख रहे हो हर जगह से रेटिंग्स अपग्रेड हो रही है धीरे धीरे, तो समय लग रहा है, साइकिल चेंज होगा इकोनॉमी का, मार्केट भी भागेगी, हमें बस पेशेंस के साथ वेट करना है।